नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गैसेस स्टेट में। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं अपन मोलिकुलर वेलोसिटीज, आणविक वेग क्या होते हैं गैसों के लिए। तो अपन बात करेंगे आज में मोलिकुलर वेलोसिटीज। मोलिकुलर वेलोसिटीज, आणविक वेग। गैसों के अलग अलग वेग अपन निकालते हैं। सबसे पहले इनमें बात करेंगे आणविक वेगों में। पहला है वर्ग माध्य मूल वेग। वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग, इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी कहते हैं, जिसको अपन ये कहेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल वेग या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। माना अपन ने गैसों के विभिन्न कण हैं, गैसों के विभिन्न प्रकार के अणु हैं, वो अणु आपस में गति कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की जब अणु गति करते हैं तो उसका कहते हैं अणु का वेग। तो अणु का वेग है और सभी अणु का वेग अपन औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी अणु के वेग को जोड़ करके और जितने अणु है उनकी संख्या का भाग देते हैं। तो अब अपन कर रहे हैं वर्ग माध्य मूल वेग। पहले वेग का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर उनका माध्य लेंगे अपन, औसत लेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट कर देंगे उसका। तो उसको कहते हैं वर्ग माध्य मूल वेग। जैसे माना कि मैंने गैसों के अणु हैं, माना गैसों के वेग है, माना गैसों के वेग V1, V2, V3, Vn। अब गैसों के वेग का वर्ग करें अपन, वर्ग करने पर तो V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, बहुत सारे अणु हैं तो अपन Vn का स्क्वायर कर देंगे। अब सभी जितने भी गैस के कण हैं, सभी कणों के वेग के वर्ग का औसत निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूं, औसत निकालने के लिए मैं लिख रहा हूं, सबको जोड़ देंगे, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर प्लस V डैश 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 अपन बात करें Vn का स्क्वायर बटा n अणु, मतलब अपन बहुत सारे अणु ले रहे हैं तो माना कि n अणु है तो बटा n। तो ये आ गया औसत वेग, औसत वेग। अब अपन क्या करें, अपन को चाहिए वर्ग माध्य मूल वेग, तो उसका रूट ले लेते हैं। तो मैं लिखूं Vrms बराबर हो जाएगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर प्लस Vn का स्क्वायर बट्टा n और इनका रूट, ये अंदर रूट हो गया। तो इसको कहते हैं वर्ग माध्य मूल वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। और अपन ने पढ़ा था वीडियो में पूर्व में कि अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके लिए अपन कैसे निकालते हैं। दाब का सूत्र अपन ने डिराइव किया था कि एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में विभिन्न गैस के पार्टिकल्स हैं वो टकराते हैं, तो उसकी सहायता से अपन ने एक समीकरण व्युत्पन्न की थी जिसको अपन कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत। तो मैं लिखूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके अनुसार होता है P बराबर 1/3 mn Vrms का स्क्वायर। P बराबर 1/3 mn Vrms स्क्वायर, जहां m है गैस के एक कण का द्रव्यमान, n गैस के कणों की संख्या। तो कुल संख्या से एक कण के द्रव्यमान को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल द्रव्यमान आ जाएगा। और Vrms वर्ग माध्य मूल वेग, तो P बराबर 1/3 mn Vrms स्क्वायर। क्लियर। अब अपन लिख रहे हैं कि P बराबर 1/3 mn Vrms स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिखूं PV बराबर ये होता है। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं कि PV बराबर 1/3 माना
सभी गैसों का कुल द्रव्यमान मैंने एम एन बराबर कैपिटल एम मान लिया, तो मैं इसको लेता हूं कैपिटल एम वी आर एम एस का स्क्वायर। वी आर एम एस का मतलब वर्ग माध्य मूल वेग। और इस संख्या को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर बराबर पी वी थ्री पी वी बटा एम हो जाएगा। रूट को हटा दो तो वी आर एम एस बराबर हो जाएगा, वी आर एम एस बराबर, ऊपर लिखता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं, तो वी आर एम एस बराबर हो जाएगा 3pv बटा m और इसका रूट ले लेते हैं अपन। अब चूंकि अपन जानते हैं कि गैसों की जो समीकरण होती है जिसको आदर्श गैस समीकरण कहते हैं अपन, वो कैसे लिखते हैं, अपन ने पहले डिराइव भी की थी गैसों के विभिन्न नियम से। तो वो होती है आदर्श गैस समीकरण pv बराबर nRT, pv बराबर RT। अगर एक मोल के लिए लिखे हैं तो pv बराबर क्या होती है RT। और इस यहाँ पे जो pv मान आ रहा है इसकी जगह अपन यहाँ लिख देते हैं RT, तो ये मान हो जाएगा VRMS बराबर 3RT बटा m का रूट हो जाएगा। तो ये आ गया वर्ग माध्य मूल वेग, जिसको अपन को याद भी रखना है। तो डायरेक्ट एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछते हैं कि आपको दे देंगे आयतन दे देंगे और टेम्परेचर दे देंगे, गैस दे देंगे कि ये गैस है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, उसका वर्ग माध्य मूल वेग ज्ञात कीजिए। तो अपन ये सूत्र लगा देंगे √3RT बटा m। m मास हो गया गैस का, टोटल मास द्रव्यमान, r गैस कांस्टेंट है जिसका मान फिक्स होता है 8.31 जूल अपन मोल के एलिमेंट। टेम्परेचर दे देंगे अपन को कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसको केल्विन में चेंज करके अपन मान रख करके और VRMS निकाल लेते हैं गैस का वर्ग माध्य मूल वेग। क्लियर। तो पहले वेलोसिटी हो गई वर्ग माध्य मूल वेग। अब अपन नेक्स्ट बात करें औसत वेग की बात करें, एवरेज वेलोसिटी जिसको कहते हैं औसत वेग। तो एवरेज वेलोसिटी है, इसको अपन कैसे लिखते हैं v एवरेज। तो मैं बात करूं सेकंड आणविक वेग है औसत वेग, जिसको अपन लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। तो औसत वेग तो निकालना बहुत सिंपल है, सभी गैस के अणु के वेग को जोड़ करके और जितने अणु हैं उनकी संख्या का भाग दे देते हैं। तो इससे अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग प्राप्त हो जाएगा। जैसे माना गैस के कणों का वेग v1 v2 v3 ऐसे मान लो बहुत सारे अणु तो vn मान लिया अपन ने। अब अपन को औसत निकालना है तो मैं लिखूं v एवरेज v का मतलब औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। तो v बराबर सबको जोड़ देंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस मान लो n अणु है तो vn बटा कुल अणु की संख्या का भाग दे देंगे। तो कुल अणु पर ने क्या माना n है, n अणु है जिनके वेग v1 v2 v3 vn है। तो इसकी सहायता से अपन क्या निकाल लेंगे, औसत वेग निकाल लेंगे। और एक स्टैंडर्ड मान अवकलन समाकलन करके निकालते हैं, वो एक अलग होता है जिसको अपन कहते हैं v एवरेज वेलोसिटी। तो v एवरेज बराबर √8 बटा पाई RT बटा m। तो अपन को ये सूत्र भी याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। औसत वेग बराबर √8 बटा पाई RT बटा m हो गया। तो इस सूत्र की सहायता से भी अपन औसत वेग, और वैसे नॉर्मल फॉर्मूला अपन जानते ही है, जितने अणु उनका वेग का अपन क्या कर लेंगे औसत ले लेंगे, तो वो हो जाएगा औसत वेग। तो औसत वेग क्लियर। तो अपन ने क्या क्या देखो भी लिखा, अपन ने लिखा एक तो वर्ग माध्य मूल वेग जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं VRMS, इसका मान अपन आया 3RT बटा m, ये आ गया VRMS। अब अपन ने निकाला v एवरेज औसत वेग, इसका मान आया 8 बटा पाई RT बटा m, ये v एवरेज आ गया। और जो थर्ड वेलोसिटी है
जिसको अपन कहते हैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी, अधिकतम प्रायिकता वेग। कि गैस के अणु है तो इनका अपन जब एंड्रयूज था वैज्ञानिक, उसने एक आरेख बनाया था आणविक वेगों के मध्य, जिसको कहते हैं मैक्सवेल वितरण का नियम, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इस नियम के अनुसार कुछ अधिकांश अणु के वेग ज्यादा आए और उसको अपन उन वेगों को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी, अधिकतम प्रायिकता वेग कहते हैं। तो मैं बात करूं अधिकतम प्रायिकता वेग की, थर्ड अपना मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जाएगा मोस्ट प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी, जिसको कहते हैं अधिकतम प्रायिकता वेग, अधिकतम प्रायिकता वेग, VMP से लिखते हैं इसको, अधिकतम प्रायिकता वेग। और मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन नियम, इसकी सहायता से अपन ये वेग निकालते हैं और जिसका मान कितना आता है √2RT/m प्राप्त होता है, √2RT/m प्राप्त होता है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी √2RT/m। तो तीसरा वेग अपना प्राप्त हुआ VMP बराबर हो गया √2RT/m। अब अपन ने तीन वेगों के सूत्र लिखे कि वर्ग मध्य मूल वेग √3RT/m, औसत एवरेज वेलोसिटी √8/πRT/m और अधिकतम प्रायिकता वेग जिसको अपन ने लिखा √2RT/m। तीनों वेगों की अपन तुलना करें, कंपैरेटिव स्टडी करें कि मैं लिखूं, जैसे मान लो यह है VRMS अनुपात V एवरेज अनुपात VMP अधिकतम प्रायिकता वेग। तो तीनों वेगों को लिख दूंगा मैं √3RT/m अनुपात 8/πRT/m अनुपात √2RT/m। ये रेशो अपन को प्राप्त होता है। अब अपन को पता है कि √3 कॉमन ले लिया बाहर, तो गुणा RT/m बचा रूट का, √3 को बाहर निकालिए अपन ने। ऐसे ही 8/π रूट को बाहर निकालो तो कितना बच गया, RT/m का रूट बचा। ऐसे √2 को बाहर निकालो तो क्या बचा, RT/m बचा रूट। तो ये कॉमन है तीनों में, तो अनुपात क्या जाएगा, अनुपात अपना आया √3 8/π का रूट अनुपात √2। तो ये मान प्राप्त होता है। ये भी पूछते हैं एग्जाम में कि VRMS, VMP और V एवरेज के अनुपात को लिखिए, कितना प्राप्त होता है ज्ञात कीजिए। तो अपन तीनों के फॉर्मूले की सहायता से इनका रेशो ज्ञात कर सकते हैं इजीली। तो ये तो था अपने आणविक वेग, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, जो जनरली एग्जाम में पूछते रहते हैं यार, इससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में, तो अपन इस सूत्रों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।